हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान के द्वारा यहाँ पर एक न्यू सीरीज लाई गई है जिसमें हम साइंस की एनसीईआरटी को फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10 तक पूरा कवर करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर सेकेंड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बिफोर स्टार्टिंग, यहाँ पर प्रॉक्सी ज्ञान के द्वारा वेरियस पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेस अवेलेबल हैं जिसको आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे आप घर बैठे ही वेरियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रॉक्सी ज्ञान को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? फूड। व्हाट इज फूड? फूड इज अ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसलिए आपको ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। फूड इज अ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ, वर्क, रिपेयर एंड मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये डेफिनेशन याद करनी है। फूड क्या है? एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया जाता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसको लिया जाता है, जिसका काम जो किस में हेल्प करता है? जो ग्रोथ में हेल्प करता है। किसी भी काम को करने में, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जितने भी सिस्टम हैं उनको मेंटेन करने में फूड हमारी बहुत हेल्प करता है। इसलिए फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल। फूड क्या है? एक लिविंग थिंग्स के लिए एक फ्यूल का काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार या बाइक है तो ये कैसे चलते हैं? पेट्रोल या डीजल के थ्रू ये चलते हैं। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो आपकी बाइक नहीं चलेगी और डीजल नहीं हुआ तो आपकी कार नहीं चलेगी। इसी तरीके से अगर लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं मिला तो जो बॉडी है, लिविंग थिंग्स, वो काम करना बंद कर देंगे। इसलिए लिविंग फूड को लिविंग थिंग्स का क्या कहा जाता है? एक तरीके से फ्यूल कहा जाता है कि वो एक फ्यूल का काम करता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि बाइक और कार में पेट्रोल और डीजल एक फ्यूल का काम करते हैं। पेट्रोल और डीजल के बिना कार या बाइक काम नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से कोई भी लिविंग थिंग्स है तो वो बिना फूड के काम नहीं कर सकती। ऑल लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं और एनिमल भी। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स हैं, उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए फूड क्या है? बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमें जो फूड है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब हमने ये तो देख लिया कि फूड क्या है, एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है जो कि लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारी हेल्प कैसे करता है? फूड टू ग्रो, टू गिव एनर्जी एंड टू बी हेल्दी। अगर हम फूड लेते हैं तो ये हमारे बॉडी को ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है। फूड हमें एनर्जी देता है और ये हमें हेल्दी भी रखता है जिससे कि हमें कोई डिसीज या फिर कोई दूसरी बीमारी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है द यूजफुल सब्सटेंसेस इन फूड दैट प्रोवाइड यू ऑल दीज थ्री आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि फूड में वो सब्सटेंस, जैसे कि हम फूड में क्या लेते हैं, जैसे नॉर्मल हम खाना देखें अपना तो उसमें हमारे होती है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड। ये सारी चीजें क्या होती हैं? हमारे खाने में होती हैं। और फ्रूट्स होते हैं, मिल्क होता है, एग होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? हमारे हमारे खाने में होती हैं। तो इन सारे चीजों में जो सब्सटेंस में जो हमें यूजफुल सब्सटेंस मिलते हैं इनसे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी को, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग को और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्दी रखते हैं। तो जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हमें फूड से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स भी
बहुत टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो वो क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। हमारे फूड में जो हम डेली फूड लेते हैं, जो हमारा डेली का खाना होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो हमारे चैप्टर का टाइटल है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो जो फूड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और उसी को हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी कहते हैं। यहाँ पर मेनली 6 टाइप्स के आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन्स, थर्ड है फैट्स, फोर्थ है विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड रोगीज। तो यहाँ पे कुछ 6 टाइप की कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें फूड से मिलता है, जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, ग्रो करती है, और इनसे हमें एनर्जी भी मिलती है। तो सबसे पहले हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं इसके बारे में देखते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो कार्बोहाइड्रेट है एक न्यूट्रिएंट्स का एक टाइप है। जैसे कि हमने 6 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे देखे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स। तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स एक है। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी। हमारी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो किससे आती है? कार्बोहाइड्रेट से। मतलब कि जितने भी हम एनर्जी वाले काम करते हैं, जैसे कहते हैं ना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हम कोई भी काम कर सकते हैं जल्दी-जल्दी, तो ये सब किससे आता है? कार्बोहाइड्रेट से। योर डाइजेस्टिव सिस्टम चेंजेस कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जब हम आगे देखेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो वहां पर आपको सारे सिस्टम्स के बारे में बताया जाएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो हम आगे इन सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। इसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है किसी भी काम को करने के लिए। Your body uses this sugar for energy for your cells, tissues and organs. अब जो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया है, जिसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, तो ये जो शुगर है वो किसका काम करता है? हमारी जो सेल्स होती हैं, हमारी जो बॉडी में टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको एनर्जी देता है, जिससे कि वो अच्छे तरीके से अच्छे से वो अपना फंक्शन करते हैं, अपना काम करते हैं। It stores any extra sugar in your liver and muscles for when it is needed. और जो हमारे जो मसल्स होते हैं और जो हमारा लीवर होता है, वहां पर क्या होता है? एक्स्ट्रा शुगर जो होता है स्टोर रहता है। जब हमें ज़रूरत होती है तो फिर ये लिवर और मसल्स में जो एक्स्ट्रा शुगर होता है, ये जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है वहां पर रहता है, उसे रिलीज कर दिया जाता है जब इसकी ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं जैसे कि हम कभी-कभार फास्ट रखते हैं, हमने पूरा दिन खाना नहीं खाया, व्रत रखते हैं या कुछ भी, तो क्या होता है हम पूरा दिन खाना नहीं खाते। तो आपने देखा होगा कि उस टाइम भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। तो वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है? वो एनर्जी हमें यहीं से मिलती है। ये जो एक्स्ट्रा शुगर हमारे लीवर में और मसल्स में स्टोर रहता है, तो जब हम पूरा दिन हमने खाना नहीं खाया, तो ये फिर क्या करता है, जो हमारा लिवर है और जो हमारे मसल्स हैं, वो जो एक्स्ट्रा शुगर उन्होंने स्टोर करके रखा है, वो उसको रिलीज़ कर देते हैं, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है और हम कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं। बट अगर हमने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज़्यादा दिन तक खाना नहीं खाया, तो फिर तो फिर हमें एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी और फिर हमें खाने की ज़रूरत होगी। इसलिए फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का एक, कि इसका मेन काम क्या है? कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना।
आपसे ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस होते हैं फिलिप्स या इन तरीके के क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन यहाँ पे होता है कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाना। So carbohydrates mainly they provide instant energy to our body. Glucose is present in the form of starch and sugar. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये हमारी बॉडी में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च या शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने कुछ भी लिया, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने खाया, ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में ही नहीं प्रेजेंट रहेगा, वो हमारी बॉडी के अंदर जब जाएगा तो वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज या शुगर या स्टार्च इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें से हमें ये पता चलेगा कि किस ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। सबसे पहले है राइस एंड व्हीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइस और व्हीट, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। जो हम चावल खाते हैं और व्हीट होता है गेहूं, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। इसलिए डेली हमें चावल और गेहूं के मतलब रोटियां जो होती हैं, चपाती, वो हमारे खाने में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेज एंड शुगर केन। जो शुगर केन गन्ना होता है और मेज ये जो मक्का होता है, जिसको हम मेज को हम मक्का भी कहते हैं, तो इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब हम देखते हैं प्रोटीन। अभी तक हमने एक कंपोनेंट्स देखा, वो क्या था हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स। कंपोनेंट्स के सिक्स टाइप्स के कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, हमने देखा था न्यूट्रिएंट्स के 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट था कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है यहाँ पर प्रोटीन। सो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल इन दी बॉडी। हमारी बॉडी में जो सेल हैं उनका हमारी बॉडी में जो सेल हैं उनके लिए जो प्रोटीन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों है ये इम्पॉर्टेंट? जो हमारे हेयर और नेल्स हैं मोस्टली प्रोटीन से ही बने होते हैं। जो हमारे बाल हैं और जो हमारे नेल्स हैं, तो ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। इसलिए हमारे लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम प्रोटीन के और फंक्शन देखते हैं। योर बॉडी यूजेस प्रोटीन टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज। अब टिश्यूज क्या होते हैं, जैसे कि सेल होता है, सेल से हमारी बॉडी बनी है। जब एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, बहुत सारी सेल्स जब एक बंडल बना लेती हैं तो उसे हम कहते हैं टिश्यूज। मतलब बंडल ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। अगर टिश्यू कभी कभार क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जैसे कि हम गिर गए तो हमें खरोच आ जाती है। खरोच आने के बाद आपने देखा होगा कि 2-3 दिन बाद वो अपने आप सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो गया था, बट आफ्टर 2 और 3 डेज हमने देखा कि वो अपने आप ही रिपेयर हो गया। कैसे? ये सब कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारे टिश्यू को रिपेयर करता है और बिल्ड करता है। इसी प्रोटीन की वजह से ही जो हमें खरोच आई थी वहां पर वो उन टिश्यूज को, जो टिश्यूज डैमेज हुई थी, तो प्रोटीन ने उन टिश्यूज को क्या कर दिया, फिर से रिपेयर कर दिया। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू ऑल्सो यूज प्रोटीन टू मेक एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एंड अदर बॉडी केमिकल। हमारी बॉडी में अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हार्मोन्स, जैसे कि हमारे मूड चेंज होते हैं। जैसे हमें कभी गुस्सा आया, हमें भूख लग रही है, हमें खुश हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? हार्मोन्स की वजह से। जो हमारा माइंड होता है वो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है, हम खुश होते हैं या फिर हम सैड होते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस होते रहते हैं हमारी बॉडी में, हम अलग अलग चीज़ों को फील करते हैं, तो वो सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? हार्मोन्स की वजह से। तो हमारी बॉडी में जो बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स और अदर केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं।
तो ये सारे जो हॉर्मोन्स, एंजाइम्स और बॉडी केमिकल्स होते हैं वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन इज important building block of bones, muscles, cartilage, skin and blood. प्रोटीन का मेन काम यहाँ पे क्या हो जाता है? ब्लॉक ऑफ बोन्स, मतलब कि जो हमारी बोन्स होती हैं उनको बिल्ड करने में, हमारी जो मसल्स होती हैं, अगर आपको मसल्स गेन करना है तो आप प्रोटीन फूड में ज़रूर उनको शामिल करें प्रोटीन को। हमारे जो कार्टिलेज होते हैं, स्किन है, ब्लड है, तो इन सब को बनाने का काम, इनकी बिल्ड करने का काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन क्या करता है? मेनली इसका फंक्शन क्या होता है? चीज़ों को बिल्ड करना और रिपेयर करना। अब बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आपको यहाँ पे इतना पता होना चाहिए, जैसे कि हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये हमारी जो बॉडी में सेल्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, हेयर और जो हमारे नेल्स हैं वो मेनली किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन का नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होती हैं उनको बिल्ड और रिपेयर करने का काम करता है। और हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स और अदर केमिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उनको बनाने का काम भी किसका होता है? प्रोटीन का होता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है, स्किन है, हमारी जो स्किन है, कार्टिलेज, मसल्स, इन सब को बिल्ड करने का काम भी किसका होता है? प्रोटीन का। तो प्रोटीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखते हैं कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है, क्या हम फूड में शामिल करें कि जिससे हमें प्रोटीन मिले। तो सबसे पहले आता है मिल्क। मिल्क इज अ वेरी न्यूट्रिशियस एंड इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप फूड में मिल्क को ज़रूर लें, दूध को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। इट ऑल्सो कंटेन कैल्शियम फॉर हेल्दी बोन्स। और मिल्क में कैल्शियम भी होता है जिससे कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो हेल्दी रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा एग। एग में भी प्रोटीन होता है। चिकन एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। जो चिकन एग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं प्रोटीन और विटामिन में, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स और विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट इज मीट। Meat of animals such as goat, chicken, fish and prawns are eaten। मतलब कि जो फिश होती हैं, चिकन होता है, इनका मीट क्या करते हैं? हम खाते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको प्रोटीन मिलता है, आप ले सकते हैं। पल्सेस, जैसे कि हमारे अलग अलग तरह की दालें आती हैं, जैसे कि मूंग की दाल, तुअर की दाल, उड़द की दाल, तो ये जितने भी दालें आते हैं इनमें बहुत ही रिच क्वांटिटी में आपको प्रोटीन मिलता है। So pulses are part of healthy, balanced diet and have been shown to have an important role in preventing illness। अगर जैसे कि कैंसर, डायबिटीज एंड हार्ट डिसीजेज, जैसे कि हमें कैंसर की बीमारी होती है, डायबिटीज होता है, हार्ट डिसीज होती हैं, तो अगर हमें इन सारी इलनेस से, इन सारी बीमारियों से बचना है तो हमें पल्सेस, जो हमारी दाल होती हैं, उसको अपने फूड में ज़रूर लेना है। हमारा जो खाना होता है उसमें दालों को ज़रूर शामिल करना है। पल्सेस आर लो फैट सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो दाल होती हैं उनमें फैट जो होता है वो कम होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। The food we eat contain nutrients that provide energy and other substances the body needs। जो फूड होता है हम लेते हैं उसमें बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, और भी कई तरीके के जो सब्सटेंस होता है वो प्रोवाइड करता है जो हमारी बॉडी को, जिसको हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी को जो जो ज़रूरत होती है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो फूड वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो अभी तक हमने जो देखें, क्या-क्या हमने देख लिया कंपोनेंट्स ऑफ फूड में? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन फूड फॉल इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। जैसे कि हमने 6 पार्ट्स देखे थे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इसमें से जो मेनली कौन-कौन से हैं? 3 हैं। कौन-कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। The body uses fat as a fuel
source and fat is a major storage form of energy in the body। जो फैट होता है, अभी तक हमने क्या क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा और प्रोटीन देखा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फैट के बारे में। जो फैट होता है वो एक तरीके का फ्यूल का काम करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी को क्या करता है, स्टोर, हमारी बॉडी में जो एनर्जी होता है एक तरीके से उसको स्टोर करके रखता है। जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो वो बॉडी में एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो द बॉडी यूजेस फैट एज अ फ्यूल सोर्स। बॉडी क्या करती है, जो फैट को किस तरीके से यूज करती है, एज अ फ्यूल सोर्स उसे यूज करती है। सो आज हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे देखेंगे विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, और जो हमारे अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।